बगाना थाना क्षेत्र के ग्राम धनेरिया कला से आई है इंसाफ की गुहार, जहां जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर एक परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित किशोर अजमेरा ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया कमलेश धनगर और नमन गुर्जर ने उनकी खरीदी हुई जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और जब इसका विरोध किया गया तो जान से मारने की धमकी दी गई। किशोर का कहना है कि विपक्षियों ने पहले रिवॉल्वर से फायर किया, फिर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर उन्हें और उनके परिवार को लहूलुहान कर दिया। मामला सिर्फ यही नहीं रुका, उल्टा पीड़ित पर ही झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई। जिस जमीन पर विवाद है वह न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को किशोर अजमेरा ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। उनकी मांग है कि झूठी एफआईआर को खारिज किया जाए, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। ये मामला धनेरिया कला का है। मैं किसान हूँ और खेती से मेरी गुजर बसर चलता है और मैं खेत पे था, मैं और मेरा भतीजा। तो दिन में लगभग ये 3 बजे लगभग कमलेश धनगर और नमन गुर्जर एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए और मेरे भतीजे को बुलाया, बोले यहाँ। वो उतर के आया और भतीजे को बोला कि ये ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे, तुम जानते नहीं हो हमें नमन गुर्जर और कमलेश धनगर कहते हैं। और मेरे भतीजे ने बोला कि भैया ये ज़मीन हमारी है और मत करो फोकट। तो उन्होंने दादागिरी से बात करी और बोला कि 2 घंटे के अंदर हम आएंगे और ये ज़मीन पे कब्जा करेंगे। फिर मैं आया तो गाड़ी स्टार्ट करके वो चले गए। फिर मेरा भतीजा, मैं, मेरा भाई बालकिशन थाने में गए। हम लगभग 3-4 बजे के आसपास हम वहाँ से थाने में गए और एफआईआर करवाई। हमने एफआईआर करवाई उनके नाम की और सारी चीज़ें बताई उनको कि 2 घंटे में फिर आएंगे वो गुंडे लेके। तो ये अवगत करा दिया था थाना प्रभारी को भी। उसके बावजूद भी ये 2 घंटे बाद वापस आए। लगभग 6:30-7 बजे के लगभग ये पूरा काबिला के साथ गुंडे नमन गुर्जर, कमलेश धनगर। और जब भी हमने वो गुंडा आए, जिसे हमने थाने में फ़ोन लगाए तो थाना प्रभारी कोई भी नहीं आया, फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद ये 2 गाड़ी पहले आई जो उन्होंने थोड़ी हमारे खेत से आगे निकाली और फिर जब 3 गाड़ी पीछे आई तब हमने रोकने की कोशिश करी तो रुके नहीं वो 2 गाड़ी। और 3 गाड़ी आई जो रुकी, हम उन 3 गाड़ी को रोकने की कोशिश करी और हमारी मोटरसाइकिलें जो हमारे खेत पे पड़ी थी परिवार की, तो वो 2 गाड़ी आगे जो निकल गई वो उतर के आके और मोटरसाइकिलों को तोड़ी। उन्होंने कम से कम 14-15 तोड़ी। फिर भी मैंने एफआईआर में 5 गाड़ी दिखाई। मैंने कहा कोई बेचारे दूसरों की गाड़ी का आना जाना हुआ तो अच्छा नहीं है। तो 5 गाड़ी हमारे परिवार वालों की जो आज भी पड़ी है बिल्कुल तोड़ दी, लठ तलवारों से, भाटों से। कितने लोग आए थे और करीबन थे 5 गाड़ी में 25 से 30 आदमी थे। और उसके बाद मोटरसाइकिलों से भी आए थे जो माहौल देख के भग गए। गाँव वाले सारे आए तो सब भगना चालू करता, जिसमें से एक को हमने पकड़ भी लिया, तुषार राठौर जो मनासा का निवासी है। उसको पकड़ा, उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं तुषार राठौर हूँ, मेरे को तो पैसे देके नमन गुर्जर लाया है और मैं तो ये सब कुछ नहीं है, मैं तो मजदूरी से आता हूँ और ये लोग लाते हैं मेरे को, मैं जाता हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? बगाना पुलिस ने मैं बगाना पुलिस से भी न्याय चाहता हूँ और ये ज़मीन मेरी है और मैंने ये ज़मीन 30 साल पहले खरीदी थी नानूराम जी हाजना से, जिसका रजिस्ट्रेशन पे 3 नंबर है, उसमें से 2 नंबर की रजिस्ट्री करा चुका हूँ। 1 नंबर का पंजीयन शेष रह गया था। वो उस दरमियान नानूराम जी भी शांत हो गए, उनके बच्चे बसंती लाल हाजना के नाम आ गई। बसंती लाल हाजना ने उस कमलेश धनगर को रजिस्ट्री करवा दी, हमें पता भी नहीं, जबकि उसका कागज वगैरह लिखे ही पड़े। न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय में भी विचाराधीन है और तहसील में इसने रजिस्ट्री कराई थी, वो आवेदन लगाया था, आवेदन भी खारिज हो गया, इनकी रजिस्ट्री खारिज हो चुकी है। कमलेश का कोई बार रोल ही नहीं है। पुलिस ने आपके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज कर दिया क्या? हमारे खिलाफ वो तुषार राठौर से 1 दिन बाद उनको लाके जो कि हमने अरेस्ट कराया थाने में और हमारे परिवारजनों के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो भी असत्य है, उसको भी निरस्त किया जावे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। हम जब जमीन न्यायालय से भी लड़ रहे हैं, तहसील में उनका नामांकन निरस्त हो गया, न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी भूमाफिया को हौसले इतने बुलंद है तो गाड़ियाँ भर के आ रहे, गुंडा लेके चैलेंज दे रहे, रिवॉल्वर, बंदूकें, लठ लेके आ रहे, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ देते हैं और जान का खतरा भी है। इसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे हम। और वहाँ से कमलेश धनगर और नमन गुर्जर आते हैं
आने के बाद हमें बुलाया जाता है, वहाँ खेत पर हम दूर में थे, बुला करके बोला जाता है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ, ये हमारा खेत है। मैंने जब बोला ये खेत मेरा है तो ज़बरदस्ती गाली गलौज करने लग गए, और जब हमारे द्वारा रोका गया फ़ोटो खींचना वीडियोग्राफी करने लगे तो धमकी देने लगे, बोले तुम लोग कौन है, तुम लोग जानता नहीं हो, मैं नमन सिंह गुज्जर हूँ। उसने ऐसा कहा है, मैं नमन सिंह गुज्जर हूँ, तुम लोग को सबको मैं देख लूँगा, और 2 घंटे के अंदर में इतने आदमी लाऊंगा ना, तुम लोग हाथ खड़े कर दोगे, तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से, 2 घंटे में यहाँ से कब्जा ले लूँगा। फिर जब हमारा जब डर का माहौल हो गया, हमारे परिवारजनों को हमने इकट्ठा किया, तो हमने बगाना थाना में FIR NCR दर्ज करवाया था, रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस रिपोर्ट में हमने ये भी कहा था बगाना थाना पुलिस को कि इन्होंने धमकी दे के गए और 2 घंटे में ही हमें मारने के लिए आ भी रहे हैं। हम जब वापस खेत पर आए तो ये 2 घंटे में वाकई में आदमी लेकर के हमें मारने के लिए पहुंचे। हम 7-8 जने खेत पर थे परिवारजनों के साथ। जब हमें पता चला कि वो हमें मारने के लिए आ रहे तो हम वहाँ से भागे, और ये 2 स्कॉर्पियो लेकर के हमारी गाड़ियों की तोड़फोड़ करी, और जब हम इधर से भागे तो इन्होंने हमें गाँव वालों को इकट्ठा हो गया, तो उनको पता चल गया था। जब लड़ाई हुई तो गाँव वाले एकत्रित हुए और हम सब ने उनके पीछे की 2-3 स्कॉर्पियो रोक दी, जिसमें से एक आदमी उनका पकड़ा गया, और उस आदमी को हमने बगाना थाना पुलिस में अरेस्ट करवा दिया गया। उसका नाम तुषार राठौर मनासा निवासी है। उस आदमी के थोड़ी चोट आई है और उसने अलग से झूठी FIR हमारे ऊपर दर्ज की, वो भी 1 दिन के बाद, जिसे न्यायालय जो धमकाने आए थे उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बावजूद बगाना पुलिस ने जो आप पे FIR करी, तो क्या लगता है आपको इसमें क्या कमी रही? कमी ये लगती है सर, उनके पास अवैध कब्जा और प्रशासन दबाव में प्रशासन पूरी। जब उनको बता दिया गया 2 घंटे में हमें मारने के लिए आ रहे थे, तब भी उनसे कोई एक्शन नहीं लिया गया और कोई समय पर मौजूद नहीं हो पाया।